नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। महाराज जी का कौन सा ऐसा भक्त होगा जो नहीं चाहेगा कि हर जन्म में उसे महाराज जी की भक्ति प्राप्त हो। और महाराज जी के जितने भी भक्त हैं पूरी श्रद्धा भाव से वो महाराज जी की पूजा अर्चना करते हैं, अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन कुछ तो खास बात होगी, कुछ तो असाधारण होना चाहिए ऐसे भक्त में, ऐसे व्यक्ति में, जिसे महाराज जी हर जन्म में अपने भक्त के रूप में चुनते हैं और जिसे हर जन्म में महाराज जी का स्वामित्व, उनका प्रेम प्राप्त हो। तो ऐसा क्या करें कि सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले हर जन्म में हम महाराज जी की भक्ति हमें प्राप्त हो, उनका प्रेम प्राप्त हो और मोक्ष प्राप्ति की जो उसकी राह है वो सरल हो जाए, सहज हो जाए। तो भक्तों के कौन से गुण उन्हें महाराज जी के और करीब लेकर जाते हैं, अपने इष्ट के करीब लेकर के जाते हैं, उसी के ऊपर आज इस अंक में हम बात करेंगे। तो पहली चीज़, पहला गुण क्या है? पहला गुण जो है कि आप जीवन में किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से ही, प्राथमिकता के हिसाब से ही चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। जिस तरफ भाव गहरा होगा वो ही आपको मिलेगा। तो पहली चीज़ महाराज जी यही देखते हैं कि नित्य जो आप अपने ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, जिन नियमों का पालन कर रहे हैं, उनमें आप कितने दृढ़ हैं। उदाहरण के लिए, आपकी तबीयत किसी दिन बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर में मेहमान आए हुए हैं, ऑफिस जल्दी जाना है या कोई अन्य कारण है, तो उस समय आपकी प्राथमिकता क्या होगी, आपके भाव क्या होंगे? क्या आपके भाव इस प्रकार के होंगे कि आज रहने देते हैं, आज नहीं हो पाएगा, या फिर आपके मन में ये भाव आ रहे हैं कि मुझे अपने नित्य नियम का पालन करना ही करना है, चाहे तबीयत खराब है व चाहे घर में कोई मेहमान क्यों ना आ गए हों, या ऑफिस जाना है या कहीं और जाना है, कोई बात नहीं, मैं घंटा 2 घंटा पहले उठ जाऊंगा या पहले उठ जाऊंगी, क्योंकि शरीर में पीड़ा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पीड़ा मन में होगी यदि मैं अपने ईश्वर का ध्यान ना करूं। तो किस प्रकार के भाव आपके अंदर उठते हैं, उन्हीं को महाराज जी देखते हैं और उसी के आधार पर आपकी भक्ति का, आपका मूल्यांकन होता है। और प्राथमिकता यदि आप अपने इष्ट को देते हैं, महाराज जी की भक्ति को आप देते हैं, तो यकीन मानिए कि महाराज जी आपको उन हालातों से निपटने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। क्योंकि ये कुछ जो परीक्षाएं जीवन में चलती रहती हैं आपको परखने के लिए, आपकी भक्ति को परखने के लिए, तो ये परीक्षाएं जो होती हैं ये तो बहुत छोटे स्तर की परीक्षाएं हैं। और रोज़ की जो बाधाएं पूजा भक्ति में आती हैं वो अड़चने हैं। बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी भक्तों की होती हैं। उदाहरण के लिए, अग्नि के बीच में होलिका की गोद में प्रहलाद बैठ गए, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें भगवान पर, अपने इष्ट पर भरोसा था। उन्हें पता था कि ईश्वर उनकी भक्ति की लाज रखेंगे और ईश्वर ने उनकी लाज रखी भी। होलिका भस्म हो गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार जैसे भरी सभा में द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई, जैसे मीराबाई की लाज भगवान ने रखी, पूरा जहर का प्याला पी गईं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो किसी भी तरह की जो परीक्षाएं जीवन में चलती हैं, कोई भी कठिन समय जीवन में आता है, तो डर कर भागना नहीं है, ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें। और जब भगवान देखते हैं आपके भावों को कि आपकी भक्ति कितनी अटूट है, तो ईश्वर भी आपको उनसे निपटने के लिए कुछ विशेष शक्ति और सिद्धियां प्रदान करते हैं, आपका मनोबल ऊंचा करते हैं और आपको सहारा देते हैं, और आप उन परिस्थितियों से ईश्वर की कृपा से निकल जाते हैं। दूसरा गुण जो महाराज जी के सच्चे भक्तों में होता है, जिन्हें महाराज जी हर जन्म में अपने भक्त के रूप में चुनते हैं, कि कष्टों और दुखों में धैर्य से काम लेते हैं, भक्ति में डगमगाते नहीं हैं। तो चाहे सुख है चाहे दुख है, समभाव उनका रहता है। दुख आ रहे हैं तो भी अपने इष्ट के प्रति अपने विश्वास को वो कमज़ोर नहीं होने देते, और ये सब महाराज जी देखते हैं। और ऐसे में कई लोग भगवान को दोष भी देने लगते हैं कि इतनी भक्ति तो करते हैं लेकिन भगवान हमारी मदद नहीं करते। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि अच्छा या बुरा आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपने खुद से ही क्रिएट किया है, उसके बीज आपने पहले बोए हुए हैं जो अब फलित हो गए हैं। तो भगवान को दोष क्यों? या फिर फसल अच्छी हो गई है, आपको कुछ भला आपके जीवन में हो रहा है, तो अहंकार भाव भी क्यों?
अर्थात जो कुछ भी जीवन में आपको मिल रहा है उसको महाराज जी के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में आपको समर्पित कर देना है। और इन सब चीज़ों का मूल्यांकन, आपके जो भाव हैं उनका मूल्यांकन भी महाराज जी के दरबार में होता है। और भक्ति तो ऐसी हो जैसे हनुमान जी के अपने प्रभु श्री राम जी के लिए थी। तमाम बाधाओं को पार करके भी वो लंका पहुंचे, माँ सीता से मिले, उन्हें श्री राम जी का संदेश दिया, पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन श्रेय अपने प्रभु श्री राम जी को दिया। और सो सब तब प्रताप रघुराई, ऐसा कहकर सारा श्रेय अपने प्रभु श्री राम जी को देते हैं। तो इसी प्रकार जो महाराज जी के भक्त हैं, जो अपने हर कार्य को महाराज जी की आज्ञा समझकर करते हैं, उनको समर्पित होकर करते हैं, और जो फल होता है चाहे अच्छा हो उसे भी महाराज जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, ऐसे अपने प्रिय भक्तों को महाराज जी उसके हर जन्म में चुन लेते हैं। और ऐसे अपने प्रिय भक्त को महाराज जी मोक्ष के द्वार तक स्वयं लेकर जाते हैं। तीसरा गुण जो एक सच्चे भक्त में होता है कि ये लोग अपनी तकलीफ़ों का रोना किसी के आगे जाकर नहीं रोते और पूरी श्रद्धा अपने इष्ट पर रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका विश्वास इतना गहरा है और वो इस चीज़ को समझते भी हैं कि समय आने पर उनके इष्ट, उनके ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे, उनकी भक्ति का फल उनको ज़रूर मिलेगा, उनकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। और करुणा के सागर महाराज जी और जो भी आपके इष्ट हैं वो आपके इन सब भावों को समझते हैं और कभी भी ऐसे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, और समय आने पर उनको उनकी भक्ति का फल अवश्य प्रदान करते हैं और सदैव के लिए उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं। और एक बहुत बड़ा लक्षण ऐसे भक्तों में होता है कि संसार के प्रति उनका मोह कम हो जाता है, सांसारिक बातें व्यर्थ लगने लगती हैं। हालांकि आप लोगों से बातचीत करते हैं, सामान्य व्यवहार उनसे रखते हैं, लेकिन अंदर से उनसे पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि अंदर से तो आप महाराज जी से बहुत गहराई से जुड़ चुके होते हैं, अपने इष्ट से आप जुड़ चुके होते हैं। और ये जो भगवान का रिश्ता होता है ये इतना गहरा होता है, इतना मजबूत हो जाता है कि किसी और रिश्ते की, किसी और संबंध की गुंजाइश नहीं होती है। तो संसार में रहते हुए भी ऐसा व्यक्ति संसार से दूर होता है, एकांत पसंद करता है। इसके अलावा सांसारिक वस्तुओं और भोगों की जो इच्छा है वो समाप्त होने लगती है। सादा जीवन भक्तों को ज़्यादा पसंद आता है। स्वादिष्ट पकवान के स्थान पर सादा भोजन जो महाराज जी के चरणों में नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जाता है वो ज़्यादा स्वाद लगता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा व्यक्ति अपने आप में बहुत संतोष रखता है। बड़े बड़े धनवानों से भी वो ज़्यादा प्रसन्न होता है, खुश रहता है, क्योंकि ये जो उसकी खुशी है, उसका जो आनंद है वो बाहरी चीज़ों पर नहीं टिकी हुई होती है। उसकी खुशी उसके अंदर से निकल रही है, उसके सच्ची भक्ति में होती है, जो कभी कम नहीं होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो समय के साथ बदलती नहीं, ना ही कहीं गुम हो जाती है, जो शाश्वत होती है, सदैव के लिए होती है। चौथा गुण ऐसे भक्त में होता है कि जो ईश्वर की सेवा के साथ साथ, महाराज जी की सेवा के साथ साथ अन्य लोगों के साथ सद्भावना रखते हैं। तो ऐसे लोगों को महाराज जी सदैव के लिए अपनी शरण में ले लेते हैं। जो लोग सेवा का महत्व जानते हैं, दूसरों की यथासंभव मदद करना जानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और विशेषकर अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का जो लोग पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति महाराज जी के विशेष प्रिय होते हैं। जब महाराज जी देखते हैं कि ये मेरी पूजा तो व्यक्ति बहुत भाव से कर रहा है, लेकिन जो इसकी अन्य जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार के लिए जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा नहीं कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति की पूजा और सेवा को महाराज जी कभी स्वीकार नहीं करते। तो ध्यान रहे, अपने माता पिता के प्रति सेवा, सबके प्रति सम्मान, प्राणी मात्र के लिए दया की भावना, इस प्रकार के भाव जब आपके मन में होते हैं तो महाराज जी ऐसे व्यक्तियों की भक्ति को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों की मदद सदैव करते हैं और सदैव के लिए उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।